हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है दैट गोइंग टू स्टडी इज़ थ्री टॉपिक्स आर देयर। फर्स्ट इज़ रूसा, इश्यूज़ ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये टॉपिक्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले रूसा क्या है? रूसा क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इसे बोला जाता है। ये जो स्कीम आई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मेन एम था जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, उसको लुक आउट करना। ठीक है, उससे ही पता चल रहा है। इस जो एक सेंटेंस लिखा हुआ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर इज हायर के लिए बोला जाता है। तो ये जो स्कीम आई थी ये हायर एजुकेशन के लिए आई थी, जो कि इनिशिएट की गई थी 2013 में बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो मेन एम था वो था कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो फंडिंग है उसके लिए स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फंडिंग का डिवीज़न कैसे करना है, इन सब के बारे में स्ट्रेटजीज़ फ्रेम करना इनका मेन एम था। और इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा और भी जो जैसे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं जो आ रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग, उनको भी लुक आउट करना इनका एक एम था। तो सबसे पहले जो इन्होंने फंडिंग की बात करी थी वो इन्होंने स्टेट वाइज, यूनियन टेरेटरी वाइज डिवाइड किया गया था। तो रेशो 60-40 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट था, ऐसे 100% फॉर यूनियन टेरेटरीज था, 1910 फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट था। तो इनको ऐसे ही डिवाइड किया था। और जो फंडिंग है वो फ्लो कैसे होगी इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। इन्होंने बोला था इट विल फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरेटरीज टू द स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल बिफोर रीचिंग द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। से जाने से पहले ये जो फ्लो होगा ये ऐसे होगा, मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री से तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगा, देन दो आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन जाएगा, एंड देन यूनियन टेरेटरीज से पहले जो हायर एजुकेशन काउंसिल है स्टेट की वहाँ पे जाएगा, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव टूवर्ड्स द आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशन। तो ये इन्होंने बोला। देन रूसा का जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? सबसे पहले जो एम था रूसा का वो था डेवलपमेंट, प्रोवाइड इक्वल डेवलपमेंट टू ऑल हायर इंस्टीट्यूशन एंड रेस्टिफाई वीकनेस इन द हायर सिस्टम। मीन्स कि जो भी हायर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक इक्वल डेवलपमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, और जो हायर सिस्टम के अंदर जो भी वीकनेसेस हैं उनको रेक्टिफाई करना, फाइंड आउट करना, एंड उन वीकनेसेस को रिमूव करने के लिए स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करना, उन स्ट्रैटेजीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होना, एंड उन स्ट्रैटेजीज़ का देन इवैल्यूएशन होना वॉज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। And it also targeted achievement of gross enrollment ratio to 32% by the end of 12th planning 2017। इसका एक जो टारगेट था कि जो इनरोलमेंट रेशो था हायर एजुकेशन में, जो इनरोलमेंट रेशो था उसको रेज करना अप टू 32% बाय द एंड ऑफ 2017। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस किया है। जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन स्पेशली एट द हायर एजुकेशन सिस्टम इन द हायर इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर लुकआउट करना, उसके ऊपर इन्होंने बात करी। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी मैथड स्ट्रेटजीज़ को डेवलप किया। देन उसके बाद इंश्योर एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म लाना इन द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे उसके अंदर जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स थी, जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन सिस्टम था, जिस बेसिस पे बच्चे को इवैल्यूएट करा जाता था, उसके अंदर चेंजेस लाना, एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंज लेकर आना। तो ये सब इन्होंने देखा। देन रिसर्च के बारे में, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिसर्च एप्टीट्यूड है बच्चों के अंदर उसका डेवलप करना, रिसर्च एबिलिटीज़ का डेवलप करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसर्च है उसको उसका जो रिसर्च करने का जो हमारा जो हम इंडिया रिसर्च की बात करते हैं, तो हम रिसर्च जो होती है हमारी इंडिया के अंदर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, इतनी ऑथेंटिक नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है। तो उन चीज़ों को जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है रिसर्च के अंदर, जो रिसर्च हमारी इतनी ऑथेंटिक क्यों नहीं है, वैलिड क्यों नहीं, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना और एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना, लोगों के बीच में एक रिसर्च एबिलिटीज़ डेवलप करना, वो इसका एक एम था। Now we will come on issues of Indian education
इंडियन एजुकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं। तो किस किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। सबसे पहले एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन में उसके ऊपर एक इशू है, ये एक चैलेंज है। क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, जो गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट है जो एक्सपेंडिचर वो करती है, जितना वो एक्सपेंड करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेवलप करने के लिए, बट उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तक पहुंचने तक, स्कूल तक पहुंचने तक वो बिल्कुल उसका जो एक्सपेंडिचर है वो लेस होता जाता है, कम होता जाता है। मीन जो चीज़ पहले जो फ़ंड डिसाइड किए होते हैं वो अप्रोप्रिएट और करेक्ट फ़ंड वहाँ तक अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं पहुँचते हैं। और एजुकेशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। एक ये है, एक ग्रॉस इनरोलमेंट पैटर्न है कि जो इनरोलमेंट रेशो है इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन में स्पेशली बहुत कम है। जो लोग क्या होते हैं, स्पेशली अगर हम गर्ल्स की बात करें, हायर एजुकेशन में आते आते जो इनका इनरोलमेंट रेशो है बहुत कम होता जाता है, कि लोग अलाउ नहीं करते हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि गर्ल्स हायर एजुकेशन के अंदर जाएं। और स्पेशली और इकोनॉमिकली लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि जो फ़ीस होती है जो इंस्टीट्यूट्स की या कॉलेजेस की वो काफ़ी हाई होती है, और जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से लोग आते हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी चैलेंजेस हैं इनरोलमेंट में, और भी रीज़न हैं जो कि इनरोलमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मींस जो भी चीज़ें, जो भी स्ट्रेटजीज, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी एक बार मिलता है, जो भी डिसाइडेड होता है, उसको जो यूटिलाइजेशन है प्रॉपर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर आईसीटी है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है पार्ट है सभी इंस्टीट्यूट और स्कूल्स का, बट इसका यूज़ नहीं किया जाता है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। रीजंस काफ़ी हो सकते हैं, या तो टीचर्स जो होते हैं उसके अंदर इतने मास्टर नहीं होते हैं, उनको यूज़ करना नहीं आता है उस चीज़ को, एक ये रीज़न होता है। डरते हैं, जो स्कूल्स होते हैं वो मतलब एफर्ट नहीं लगाते हैं कि उनका यूज़ किया जाए, क्योंकि फिर और भी रीजंस होते हैं, अगर आईसीटी का यूज़ किया जाएगा तो मीन्स कि और एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा, और मीन्स ये जो काफ़ी कारण हैं जिसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जो भी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। स्कूल्स में हम देखते हैं स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, बच्चे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है प्रॉपर, वॉशरूम्स नहीं होते हैं, वॉशरूम होते हैं तो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होते हैं, क्लासरूम्स के अंदर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। एक क्लासरूम के अंदर 60 बच्चे होते हैं और वो डेस्क्स प्रॉपर नहीं होते हैं, तो एक डेस्क पे 3 बच्चे बैठते हैं, कई लोग फ्लोर पे बैठते हैं, और लाइब्रेरीज़ नहीं होती हैं, कंप्यूटर लैब्स नहीं होती हैं, एप्रोप्रिएट जो हम बोलते हैं फ़ैन की बात करते हैं हम, और जैसे मेडिकल रूम्स होते हैं उनकी बात करते हैं, कैंटीन की बात करते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है। तो ये एक इशू है इंडियन एजुकेशन में। स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत ही बेकार होता है। इवन जो हम प्राइवेट स्कूल्स देखते हैं उसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मीन्स कि जो टीचर स्टूडेंट रेशो है बहुत ही बेकार है, 40 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है। तो जो फिर अपने आप ही जो है जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बेकार होती जा रही है। क्यों होती जा रही है कि एक टीचर है वो 40 स्टूडेंट्स को कैसे डील करेगा, वो नहीं कर सकता है, वो भी तो एक इंडिविजुअल है, उसको एक एक इंडिविजुअल पे फोकस कैसे करेगा एक ही क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट टीचर रेशो एक इशू है और इसको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है?
मीन्स कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि ऐसे इंडिविजुअल्स प्रिपेयर करना जो कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर पर्टिकुलर स्किल का उनका डेवलपमेंट करना, पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी टेक्निक हैं, जो भी एक्सपर्टीज़ हैं, उसके अंदर उसको डेवलप करना, बेसिकली उनकी स्किल्स को डेवलप करना, साइंटिफिक टेक्निक को डेवलप करना, उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड जो भी नीडेड टेक्नोलॉजी है, नीडेड स्किल है, नीडेड एटीट्यूड है, उन चीज़ों का डेवलपमेंट करना इज़ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको स्किल करना है किसी प्रोडक्टिव वर्क में, जिससे कि वो कैपेबल हों अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाएँ। अपनी जो लाइफ है, एक जो बोलते हैं हेल्दी लाइफ जो है, एक अच्छी गुड लाइफ जी पाएँ वो लोग। तो ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर ज़रूरत है अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आजकल जो इंडिया है, आज का जो यूथ है उसके पास जॉब्स नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो घर में है। अगर हम पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर या पर्टिकुलर स्किल को बच्चे की डेवलप करेंगे जिसमें वो अच्छा है और आगे जाके उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेड में या जॉब के अंदर, स्किल के अंदर अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, उसको ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं उसमें, तो हम क्यों ना उस स्किल को बच्चे की डेवलप करें। उसमें डेवलपमेंट होना, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्वालिटी में डेवलपमेंट होगा, और जो हमारी जो भी जीडीपी है उसके अंदर ऑब्वियस है इंक्रीज़ ही होगा जब बच्चा अच्छे से अपने आप को यूज़ कर पाएगा अपनी स्किल्स का। तो ये बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि कई बार बैरियर्स आ जाते हैं वोकेशनलाइजेशन के अंदर। उनका एक जो वोकेशनल को लेकर जो एक मेंटल एटीट्यूड है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो इसको अच्छा नहीं मानते हैं, वो फिज़िकल ओरिएंटेड जो वोकेशनल एजुकेशन है उसके अगेंस्ट हैं। तो एक उस मेंटलिटी को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। अगर हम वोकेशन की बात करते हैं, वोकेशन एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास उससे रिलेटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं हैं जो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर अच्छे से मास्टर्ड हों, उन स्किल्ड हों, उनका एक कमी है हमारे पास। अगर हम वोकेशनलाइजेशन की भी बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, लेकिन जब एक बच्चा वोकेशन में जाता है, एक ट्रेड एक स्किल को सीखता है, बट वहाँ पर भी जब उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉपर वर्कशॉप्स नहीं है हमारे पास, प्रॉपर एड्स नहीं है हमारे पास, ट्रेन टीचर्स की कमी है, वोकेशनल सेंटर्स की कमी है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ इश्यूज़ आते हैं वोकेशनलाइजेशन के अंदर, इनका इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट डिवाइडेड हैं, जैसे कॉमर्स बेस्ड में क्या है, ऑफिस सेक्रेटरीशिप है, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग है, बैंकिंग, रिटेल, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे ही सब में डिवाइडेड है। इंजीनियर बेस्ड में इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, सिविल, एयर कंडीशनिंग टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन, पैरामेडिकल एंड हेल्थ बेस्ड में ये सारे हैं, होम साइंस बेस्ड में सारे हैं, पढ़ लीजिएगा इनको एक बार। सो थैंक यू।